हेलो मम्मीज़, वेलकम टू बेबीज़ वर्ल्ड। तो आज की ये वीडियो आपकी टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा स्लो राइटर है तो उसकी स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि इस प्रॉब्लम को अगर छोटी क्लास में ही इम्प्रूव कर लिया जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि जब बच्चा हायर क्लास में आता है तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बच्चे की स्पीड स्लो होने की वजह से टाइम ख़त्म हो जाता है और वो क्वेश्चंस आते हुए भी वो बच्चा नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है रिज़ल्ट में उसके मार्क्स जितने आने चाहिए होते हैं उतने नहीं आ पाते। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर आप बच्चे की स्लो राइटिंग के पीछे का रीज़न जान लेंगे तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो बात करते हैं उन रीज़न्स के बारे में। तो बात करते हैं पहले रीज़न की। तो पहला रीज़न हो सकता है कि बच्चे का पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पेन को या पेंसिल को बहुत हल्के से पकड़ते हैं, बहुत लाइटली पकड़ते हैं, जिससे क्या होता है वो बार बार गिरता रहता है, उनके हाथ से स्लिप होती रहती है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पेन या पेंसिल को बहुत टाइटली पकड़ते हैं, जिससे क्या होता है बहुत जल्दी उनकी हाथ की मसल्स टायर्ड हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करिए। अगर आपके बच्चे का ये रीज़न है स्लो राइटिंग का, तो आप उसको अच्छे से पेन या पेंसिल को पकड़वाना सिखाइए। आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप जो भी बच्चे को पेन या पेंसिल दे रहे हैं, आप देखिए उसकी ग्रिप अच्छी हो, क्योंकि कुछ पेंसिल ऐसी होती हैं जो बहुत राइटिंग देती हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी फोर्स लगा के लिखना पड़ता है डार्क लिखने के लिए। या फिर कुछ पेन ऐसे होते हैं जो काफ़ी थिक होते हैं, जिससे बच्चे के हाथ बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर उनकी जो ग्रिप होती है वो अच्छी नहीं होती है, बच्चे से अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करिए। अब बात करते हैं सेकंड रीज़न की। तो सेकंड रीज़न हो सकता है बच्चे के बैठने का पोस्चर। कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी झुक कर बैठते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से उनको टेबल चेयर या फिर स्टडी टेबल की आदत नहीं डालते हैं। तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही टेबल चेयर दीजिए, या फिर बेड पे पढ़ाते हैं तो स्टडी टेबल पे पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे का अगर बैठने का तरीका सही होगा तो बच्चा अच्छे से लिख भी पाएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तो तीसरा रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि क्या पता आपके बच्चे का लिखने में इंटरेस्ट ही ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, या अगर हम उनसे सुनेंगे तो बहुत अच्छे से सुना देते हैं। लेकिन जब उनसे हम लिखने को बोलते हैं तो लिखने में उनको बहुत आफत आ जाती है, आनाकानी करते हैं, बहुत धीरे धीरे पेन को चलाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर हम भी बात करें, अगर हमारा भी किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो हम भी उस काम में कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, उसको धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सेम बच्चों के साथ भी यही होता है। तो उसके लिए हमें बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बच्चे से डेली 1 पेज 2 पेज लिखवाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बुक में से कॉपी करवाना है, इससे क्या है बच्चे को स्टार्टिंग में बोरियत आएगी। आपको ऐसा नहीं करना। आपको बच्चे से बोलना है, आपको अपना डेली का रूटीन लिखना है। आपको तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, स्कूल में क्या किया, घर पे आके क्या किया, किसने आपको डांटा, किसने आपको प्रेज़ किया, सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। इसके लिए आपको कोई टाइम नहीं देना है, किसी कोई टाइम के अंदर उसको बाउंड नहीं करना है। जब बच्चे को धीरे धीरे लिखने में इंटरेस्ट आएगा, वो अपने डेली का लिखेगा। उसके बाद आपको, जब बच्चा लिखने में इंटरेस्ट लेने लगे, तब आपको उसकी स्पीड पे काम करना है। इसके बाद आपको डेली बच्चे को 1 से 2 पेज एक टाइम के अंदर लिखवाने हैं उसकी बुक में से। इससे क्या होगा, बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, बच्चे की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा भी आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप खुद बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। आप भी एक कॉपी पेन लीजिए और बच्चे को एक कॉपी पेन दीजिए, और आप 10 मिनट 15 मिनट फिक्स कीजिए। इसके अंदर आपको 1 पेज या 2 पेज पूरे भरने हैं। आप कंपटीशन कीजिए अपने से बच्चे के साथ कि जो भी कर लेगा वही विनर हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेगा, वो जल्दी जल्दी उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और वो लिखने में भी उसका इंटरेस्ट आएगा। ये भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे रीज़न की। तो चौथा रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, वो होते हैं कि अगर बच्चा कोई वर्ड लिख रहा है, उसमें उसका अगर अल्फ़ाबेट गलत हो जाए, या फिर कोई एक शब्द लिख रहा है उसमें उसका एक अक्षर गलत हो जाए, तो पूरे को इरेज़ कर देते हैं।
तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत देर में लिख पाता है। अगर बच्चे का कुछ भी हल्का गलत हो गया वो पूरा इरेज कर देता है। तो जिससे क्या होता है, मैम कुछ भी बोर्ड पे कराती हैं तो बच्चा पूरा वो अपने पे कॉपी कर ही नहीं पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे को होमवर्क कराते हैं तो आपको बच्चे को ये आदत डलवानी है, जब भी बच्चा थोड़ा सा गलत होने पर पूरा ही रेस करता है तो हमेशा आपको, हर बार आपको उस बच्चे को टोकना है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्यार से समझाना है हर बार। आप बच्चे से कहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आप अगर ऐसा करोगे तो आपका सारा काम छूट जाएगा, मैम आपको डांटेंगी, पीटीएम में आपको आपकी शिकायत होगी। तो आपको बच्चे को ऐसे समझाना है और आपको बच्चे की ये आदत हटवानी है। अब बात करते हैं पांचवें रीज़न की। तो पांचवा रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि क्या पता आपके बच्चे की आइज़ वीक हो, जिसकी वजह से बच्चे को देखने में परेशानी होती हो, बोर्ड पे अच्छे से दिख ना पाता हो, बच्चे को अपनी कॉपी में लिखने में दिक्कत आती हो। तो ये रीज़न भी हो सकता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि कहीं आपके बच्चे की आइज़ तो वीक नहीं है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी पे कुछ लिखिए और कुछ डिस्टेंस से उस कॉपी को बच्चे को दिखाइए और बच्चे से उस लिखे हुए चीज़ को अपनी कॉपी पे कॉपी करने के लिए कहिए। अगर बच्चा उस चीज़ को जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे कॉपी कर रहा है, बिना आप पे प्रेशर दिए, बिना आपको छोटी किए वो अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख रहा है, तो उसका मतलब उसकी आँख सही है। लेकिन बच्चा बहुत देर तक उसको आपके लिखे हुए को काफ़ी देर तक देख रहा है, आँखों को छोटी करके देख रहा है या आँखों पर बहुत प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपके बच्चे की आँखें वीक हैं। इसके लिए आप बच्चे को डॉक्टर पे ले जाइए और उसकी आइज़ टेस्ट कराइए। तो ये कुछ रीज़न थे जो आपके बच्चे में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है स्लो लिखता हो। तो आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बस आपको उनको ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।